आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। टास्क फोर्स साउथ जोन और ईस्ट जोन की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां। क्रिकेट बैटिंग रैकेट्स बेनकाब 20,07,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद। इंचार्ज कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मादनापेट के इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया। अरबी तालीम देने वाले 17 साल नौजवान पर 5 साल लड़की की इस्मत रेजी का इल्जाम। गैन बाजार पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। फेसबुक पर दोस्ती करते हुए लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाकर इस्तेसाल करने और कत्ल करने वाले नौजवान को चादरघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेलंगाना के रियासती वज़रा की मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पर सियासी दस्तक। राज्यसभा उम्मीदवारों की ताईद हासिल करने की गर्ज से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात। नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली और सदर मजलिस ने निजामिया तिबी शिफा खाने में आउट पेशेंट ब्लॉक का रखा संग बुनियाद। चारमीनार यूनानी दवाखाने की तरक्की के लिए मुमकिना इक़दामात का ऐलान। देखते हैं खबरों की तफसील। टास्क फोर्स साउथ जोन और ईस्ट जोन टीम्स ने पंजागुट्टा और मंगलहाट पुलिस के इश्तिराक से क्रिकेट बैटिंग रैकेट्स को बेनकाब किया और जुमला 20,07,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद कर ली। इंचार्ज कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि साउथ जोन टास्क फोर्स ने 2 अफराद को हिरासत में लिया और 8,02,000 रुपये रकम बरामद की है, जबकि ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने 12,05,000 रुपये नकद रकम और दीगर अशिया बरामद कर ली हैं। मजीद कार्रवाई के लिए मज़कूरा मुलज़िमीन को बिलतरतीब पंजागुट्टा और मंगलहाट पुलिस के हवाले किया गया और मज़कूरा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में केसेस भी दर्ज किए गए। टास्क फोर्स ईस्ट जोन की टीम को इंफॉर्मेशन आया कि बेटिंग के कुछ लोग एक्टिव हैं। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एडिशनल DCP टास्क फोर्स कोट रेड्डी और उनके टीम मेंबर्स 2 जगह रेड किए। फर्स्ट रेड साउथ जोन टीम के अंडर में जो हुआ उसके तहत 2 आदमी को अरेस्ट किया गया। श्रीनिवास सोमराजू ओरिजिनल नेटिव ऑफ वेस्ट गोदावरी, जो प्रेजेंटली रत्नदीप सुपरमार्केट के पीछे श्रीनगर कॉलोनी में रहता था, और दूसरा विनोद कुमार ओरिजिनल नेटिव ऑफ वेस्ट गोदावरी, जो कि सोमाजीगुड़ा में रहता था। इसके साथ लगभग 8,02,000 रुपए, 76 सेल फोन्स, 1 लैपटॉप, एक टेलीविजन, सोनी वॉइस रिकॉर्डर, सेल फोन्स और माइक बरामद किया गया। इस गैंग का एक मेंबर कुमार
जो विजयवाड़ा का रहने वाला है, अभी एब्सकॉन्डिंग है। इसी प्रकार सेकेंड टीम टास्क फोर्स ईस्ट जोन के तहत में रेड के समय 2 लोग को अरेस्ट किया गया। राजेश अग्रवाल जो कि ज्ञानबाग कॉलोनी गोशामहल का रहने वाला है, और पवन गुप्ता जो कि काल भैरव टेम्पल के बगल में रत्नाबाई गली हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में रहने वाला है। ये दोनों को अरेस्ट किया गया। इस गैंग के बाकी मेंबर्स जो एब्सकॉन्डिंग हैं, मुन्ना दूध जो कि बेगम बाजार का रहने वाला है, और गोपाल जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, सुधीर हैदराबाद, अरुण रेड्डी हैदराबाद और धर्मा हैदराबाद, ये लोग अभी एब्सकॉन्डिंग हैं। सेकेंड टीम को रेड के समय लगभग 12,05,000 रुपए मिले, और उसके साथ एक सूटकेस जिसमें 16 रिलायंस ZTE मोबाइल फोन्स, 2 टेलीविजन, 2 लैपटॉप, 28 सिम कार्ड्स और 8 सेल फोन्स बरामद हुए। इसके साथ ये फर्स्ट डे के इंट्रोगेशन में अब आने वाले जो भी एविडेंस आएंगे, सेल फोन में कॉल्स किसको हुआ, किस ने इसमें पैसे लगाए, और आगे इसका लिंक दूसरे राज्य में जैसे महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश या अन्य किसी राज्य में है, वो इन्वेस्टिगेशन के समय आएगा। ये दोनों केस सेक्शन 3 और 4 ऑफ गेमिंग एक्ट, सेंट्रल जोन पुलिस से वाबस्ता चिकड़पल्ली पुलिस ने सेलफोन्स का सरखा करने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 20 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए, जिनकी मालियत तकरीबन 2.5 लाख रुपए बताई गई है। इलाहाबादी इसी तर्ज पर बेगम बाजार पुलिस ने क्रिकेट बैटिंग में मुलविस एक बैन रियासती टोली को भी गिरफ्तार किया और नगद रकम बरामद की। डीजीपी सेंट्रल जोन VB कमलासन रेड्डी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। सेंट्रल जोन से वाबस्ता बेगम बाजार पुलिस ने क्रिकेट बैटिंग में मुलविस 5 रुकनी टोली के जुमला 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका ताल्लुक बैन रियासती टोलियों से बताया गया है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि भूषण कुमार मुतवत्तीन रियासत बिहार, संतोष कुमार मुतवत्तीन झारखंड और रामू यादव मुतवत्तीन उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया, जबकि सुल्तान और एक नाबालिग लड़का मफरूर बताया गया है। मस्कुरा टोली फोन सरखा करने के बाद उनके IMBI नंबर्स तब्दील करते हुए उन्हें फरोख्त कर दिया करती थी। मौजूदा दौर में अक्सर औकात इंसानियत को शर्मसार करने वाले ऐसे वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं, जहां छोटे और मासूम बच्चों को जिनसी हवस का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा एक वाक़या मादनापेट के इलाके में पेश आया, जहां एक कम उम्र लड़के ने एक 5 साल मासूम बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की है, जो बच्चों को अरबी तालीम दे रहा था। पेश है इस सिलसिले में रूबी न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट। मौसम गर्मा के पेश नज़र जहां मुख्तलिफ स्कूल्स में समर कैंप मुनक्किद किया जाता है, इसी तर्ज पर मादनापेट के इलाके में वाक़े निदा मॉडर्न स्कूल में भी समर कैंप मुनक्किद किया गया था। मस्कुरा स्कूल में समर कैंप के दौरान अरबी तालीम का भी नज़्म किया गया था और अरबी पढ़ाने के लिए याखुतपुरा वाहिद कॉलोनी के साकिन 17 साला उमेर नामी लड़के को जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
गुज़िश्ता एक महीने से मस्कुरा स्कूल में उमेर नामी लड़का छोटे बच्चों और बच्चियों को अरबी तालीम दे रहा था। ताहम पीर की सुबह उमेर अरबी पढ़ाने के बाद एक 5 साला मासूम बच्ची को स्कूल की ऊपरी मंजिल पर ले गया और इसके साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली दरिंदगी करते हुए मासूम लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की। हाँ दिए हमारे घर वालों को बुला के नहीं जाके उसके अम्मी को घर में जाके बोले तो उसकी भाभी कपड़े धोते बैठी, उसके सास को फोन करा तो उन्होंने फोन रिंग हो रहा मर के नहीं उठा रही नहीं। टाइम 11 बज रहे थे, उसकी भविष्य करी फोन बच्चा अरबी मौली साहब। मस्कुरा लड़की उसी स्कूल में आया का काम करने वाली खातून की बेटी बताई गई है। वाक़े के बाद लड़की की हालत अबतर हो गई और बेटी की हालत देखकर जब मां ने उससे पूछा तो उसने उमेर की हरकतों को बयान कर दिया। इस वाक़े से लड़की की मां सख्ते में आ गई और स्कूल इंतजामिया से इस बात की शिकायत करने के बाद रैन बाजार में भी इस वाक़े की शिकायत दर्ज करवाई गई। रैन बाजार पुलिस ने लड़की के साथ जिनसी हिरासानी करने वाले मुलजिम लड़के उमेर के साथ साथ स्कूल के एक जिम्मेदार को भी हिरासत में ले लिया। ताहम स्कूल इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने किसी और को अरबी पढ़ाने के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी थी। ताहम उन्होंने उमेर को अरबी तालीम के लिए भेज दिया। दिनियात पढ़ाते अरबी निदा मॉडल स्कूल में 3 महीने हो रहा नहीं। हाँ उनको बोले बात उन्होंने बोले मैं पुलिस वालों को बुलाता हूँ, तुम्हारे घर वालों को बुला के लेके आओ, जाके मैं पुलिस वालों को बुला के लाता हूँ बोल के बोले। रैन बाजार में कंप्लेंट करे। गुज़िश्ता 20 दिनों से उमेर बच्चों को अरबी तालीम दे रहा था। मस्कुरा वाक़े से मुकामी अवाम में गम गुस्से की लहर दौड़ गई और अवाम ने भी मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नाज़रीन को हम ये बता दें कि ऐसे वाक़यात को जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं मंज़र आम पर नहीं लाना चाहिए, जिससे कौम व मिल्लत का नाम रुस्वा होता है। लेकिन जब ऐसे वाक़यात की पर्दापोशी की जाती है तो ऐसी ज़हनीत रखने वाले अफराद के हौसले बुलंद हो जाते हैं, जिनसे मासूम बच्चों की इज़्ज़त तार तार हो जाती है। नाज़रीन ऐसे कई वाक़यात को सिर्फ कौम व मिल्लत की रुसवाई के बायस पोशीदा रखा जाता है, लेकिन इस वाक़े को मंज़र-ए-आम पर लाने का मकसद सिर्फ यही है कि अवाम एहतियात करते हुए अपने मासूम बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं। मस्कुरा मुलजिम उमेर ने पुलिस के रूबरू अपने इस जुर्म का एतराफ़ कर लिया। ताहम सोचने वाली बात यह है कि ऐसे वाक़यात का जिम्मेदार कौन है? क्या ये माँ बाप की गलती है या दीनी तालीम के बावजूद दुनियावी बुराई को अपनाने वाले उमेर जैसे उस्ताद इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने सिर्फ दीनी तालीम को हासिल किया है मगर दीन को समझ नहीं पाए। रूबी चैनल इंतजामिया अपने नाज़रीन से अपील करता है कि ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए मुनासिब और अच्छे करैक्टर के हामिल अफराद का इंतखाब करें जो हकीकत में दीन की सही तर्जुमानी कर सकते हैं। श्रीमती रिजवाना बेगम रहीन बाजार में रहने वाला, इनका उम्र 28 ईयर्स है। इन्होंने निदा स्कूल NIDA निदा स्कूल मादनापेट में आया काम करते 4 महीने से काम कर रहे। इनके साथ इनका तीसरा बेटी सबा बेगम 6 साल रहता, उनको हमेशा उनके साथ लेके आके फिर शाम में वापस लेके जाता। ऐसी 1 महीने से एक क्रैश कोर्स चल रहे स्कूल में हाफिज का। वो टाइम है अरब कोर्स है, अरब कोर्स में अरबिक कोर्स। ये बच्चे को सुबह 9:30 को माँ के साथ आए, फर्स्ट फ्लोर को भिजा दिए। फर्स्ट फ्लोर में उमेर बोल के एक 16 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है। उन्होंने ट्यूशन पढ़ा था। कल से खत्म हो गए, कल खत्म हो गए। आज कोई बच्चा नहीं आए, स्टूडेंट्स नहीं आए। ये लड़की आए तो ये लड़की को ऊपर बच्चा हमला करे तो एक आधा घंटे के बाद बच्ची का माँ ऊपर गए, क्या कर रहे बोल के अम्मा को देख के बच्ची रो रहे, क्या कई को रो रहे बोल के पूछे तो ऐसा मेरे ऊपर गलत काम करे बोल के बच्ची बोले तो क्या करे, उन्होंने रिजवाना बेगम उनका हस्बैंड को बुला के ऐसा पुलिस स्टेशन का है, उससे कंप्लेंट ले रहे हम। ये बच्ची को भरोसा सेंटर को भिजा रहा, वहाँ से हॉस्पिटल भी जाते। वो बच्चे के ऊपर जो वो भी जूनियर बॉय
लीगली एक्शन ले लेंगे। सेक्शंस क्या लग रहा है जांच में? वही 354, 376, 511 पोक्स एक्ट भी डाल रहे। सर ये कब से पढ़ा रहा था ये? 1 महीने से क्रैश कोर्स। हाँ दिए हमारे घर वालों को बुला के लेंगे जाके, उसके अम्मी को घर में जाके बोले तो उसकी भाभी कपड़े धोते थे बैठी, उसके सास को फोन करे तो फोन रिंग हो रहा मर के नहीं उठा रही नहीं। टाइम 11 बज रहे थे, उसकी भविष्य करी फोन। बच्चा अरबी मौली साहब क्या पढ़ाते हो? दिनियात पढ़ाते अरबी निदा मॉडल स्कूल में। 3 महीने हो रहा नहीं। हाँ उनको बोले बात न बोले मैं पुलिस वालों को बुलाता हूँ, तुम्हारे घर वालों को बुला के लेके और जाके मैं पुलिस वालों को बुला के लाता हूँ बोल के बोले नहीं करे ना। हमारे हमारे घर वालों बुलाया तो हमारे घर वाले जाके उन्होंने जलानी भाई इनको बुला के लेके आए रहीम बाजार में कंप्लेंट करे। शादी की बारात के लिए लाई गई घोड़ी ने एक नौजवान पर हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया था, जिसके बाद वो जानबर ना हो सका। गोलकुंडा पुलिस ने घोड़ी के मालिक और सुपरवाइजर असलम को गिरफ्तार कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर गोलकुंडा ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि घोड़े के हमले में मजहर फौत हो गया, जिसके बाद मजहर की वालिदा ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इलाहाबादी बगैर इजाजत के बैंड बाजा रखने पर भी एक केस दर्ज किया गया है। गोलकुंडा एरिया में एक हादसा पेश आया है। शादी के बारात में एक घोड़ी ने एक नौजवान से पीछे लात मार के वो नौजवान हलाक हो गया है। उसको फौरी हम लोग दवाखाने में शरीक करें। दवाखाने में ब्रॉड डेड बोल के डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिए हैं और वो लड़के की मां के शिकायत पे हम लोग एक एफआईआर दर्ज करके तहकीकात जारी करे हैं। तहकीकात में हमको ये मालूम हुआ कि घोड़े का जो मालिक है, जो सुपरवाइज़र है, उसके नेग्लिजेंस की वजह से ये वाक़या पेश आया बोल के हमारे प्रिलिमिनरी तहकीकात में मालूम हुआ है। मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि खुसूसन मैरिज के जुलूस में, बारात के जुलूस में जो एक गरीब लड़के का मौत पेश आया है, ये 5-6 मिनट की खुशी के लिए एक गरीब का जान बेहक हो गया है। मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने हमारे से और सोसाइटी से ताउन कीजिए, ऐसे बारातों से महफूज रखिए और ऐसे निकालना तो मना नहीं बोल के सोच रहा हूँ, मगर आप लोग निकालने के वक्त थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। और छोटे छोटे बच्चे, मैं और भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने आवाम से बारात में चाकू छुरी लेके बच्चे लड़ रहे हैं। बहुत सारे वाक़यात भी पेश आए हैं कि शादी के जुलूस में बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं। उनके खिलाफ 307 और आर्म्स एक्ट भी बुक कर 2-3 फेसबुक पर दोस्ती करते हुए लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फांसा गया और उसका जिनसी इस्तेहसाल करने के बाद बेरहमी से कत्ल करने का एक वाक़या पेश आया। इस वाक़े मुलविस नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मलकपेट की 26 साला जानकी की फेसबुक पर यशवंत कुमार नामी नौजवान से दोस्ती हुई थी और मज़कूरा दोस्ती मोहब्बत में बदल चुकी थी। ताहम यशवंत लड़की का जिनसी इस्तेहसाल करता रहा और शादी करने का जब मुतालबा किया गया तो उसने उसे कत्ल कर दिया। लड़की की नाश मूसा नदी के किनारे पाई गई, जिसके बाद चादरघाट पुलिस ने तहकीकात करते हुए यशवंत को हिरासत में लिया, जिसने इक़बाल जुर्म कर लिया। తారీఖు రోజు సంజీవరావు అని చెప్పేసి నల్గొండ ఎక్స్ రోడ్లో ఉంటాడు. అతను వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేయడం ఏముందంటే వాళ్ళ మరదలు జానకి అని 26 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. అమ్మాయి పిఎఫ్ ఆఫీసు బర్కత్పురలో అవుట్సోర్సింగ్గా పనిచేస్తుంది. అయితే 17వ తారీఖు రోజు నుంచి అమ్మాయి ఆఫీసుకు పోతా అని చెప్పేసి ఇంటికి రాలేదు. అక్కడిక్కడ వెతికినా కానీ ఎక్కడ ఆచూకీ తెలియకపోవడంతో మా పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. దాని మీద మేము ఉమెన్ మిస్సింగ్ కేసు రిజిస్టర్ చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. దర్యాప్తులో భాగంగా ఎవరెవరైతే అనుమానితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా విచారించినాము. ఈరోజు యశ్వంత్ కుమార్ అని చెప్పేసి బండ్లగూడలో నివాసం ఉండే అతను తీసుకొచ్చి అనుమానాస్పదంగా విచారిస్తే అతను 17వ తారీఖు రోజు అమ్మాయిని రూమ్కి పిలిపించుకొని హత్య చేసి బస్తలో మూట కట్టుకొని తీసుకొని పోయి గౌరెల్లి సమీపంలోని మూసీ నదిలో పడవేయడం జరిగింది.
ఆ అమ్మాయితో గత సంవత్సరం నుంచి ఫేస్బుక్ ద్వారా ఇతనితో పరిచయం ఉన్నది. ఆ పరిచయం ప్రేమగా మారి ఆ అమ్మాయి ఇతన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్పేసి వెంటపడడంతో అతనికి ఇష్టం లేక ఈ అమ్మాయిని ఎలాగైనా వదిలించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు రూముకు పిలిపించుకొని ఫోన్ చేసి పథకం ప్రకారం హత్య చేసి బాడీని అవపడకుండా ఉండడం కోసం అదే రోజు రాత్రి గోనె సంచిలో మూటగట్టేసి తీసుకొని పోయి మూసీ నదిలో పడేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఆ బాడీని ట్రేస్ అవుట్ చేసినాము. దాన్ని ఆ బంధువులు ఇట్లా గుర్తించినారు. తర్వాత అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్ట్ చేసినాము. ఇంతకుముందు ఒక ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్ ఆఫీస్ అని పెట్టేసి దాంట్లో లాస్ రావడంతో మూసివేయడం జరిగింది. గత 6 నెలల నుంచి అతను ఏం పని లేకుండా రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ అనుకుంటూ తిరుగుకుంటూ ఒక రూమ్ కిరాయి తీసుకొని బండ్లగూడలో ఉంటున్నాడు. ప్రాపర్ వచ్చేసి నల్గొండ జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలంలోని పెద్ద కాపర్తి విలేజ్ అతను బీటెక్ అయిపోయింది, ఎంబీఏ కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఈ బిజినెస్ అని చేసుకుంటూ ఫేస్బుక్లో ఈ అమ్మాయితో పరిచయం పెంచుకొని ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయిని వాడుకొని వదిలించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో పథకం ప్రకారం హత్య చేసి రూముకు పిలిపించుకొని తర్వాత తీసుకుపోయి డెడ్ బాడీని కనపడకుండా ఎవిడెన్స్ని లేకుండా చేయడం కొరకు తీసుకుపోయి మూసీలో పడేస్తే దొరకకుండా పోతుంది అని చెప్పేసి ఆ విధంగా మూసీలో పడేయడం జరిగింది. नायब वज़ीर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली और सदर मजलिस पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने निज़ामिया तिब्बी शिफा खाना वाक़े चार मीनार में तामीर किए जाने वाले आउट पेशेंट ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर यूनानी दवाखाने के ज़िम्मेदारान के अलावा निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के असातिज़ा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सुहेल खादरी ने सदर मजलिस और नायब वज़ीर आला का खैर मकदम किया, जबकि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और नायब वज़ीर आला तेलंगाना महमूद अली ने तक़रीब से खिताब भी किया। तेलंगाना हुकूमत के वज़रा ईटाला राजेंद्र और नाइनी नरसिम्हा रेड्डी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचकर सियासी दस्तक दी। मज़कूरा क़ायदीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और राज्यसभा नशिस्तों के लिए इंतखाबी मैदान में उतारे गए दोनों उम्मीदवारों की तायीद देने की इस्तदा भी की। टीआरएस वज़रा के हमरा राज्यसभा उम्मीदवारान डीएस निवास और कैप्टन लक्ष्मीकांत राव भी मौजूद थे। इस मौके पर दारुस्सलाम में मजलिसी अराकीन असम्बली अहमद बलाला, मोहम्मद मुआज़्ज़म खान, जाफ़र हुसैन मिराज, कौसर मोहिउद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा, बड़ा बाजार, रेशम बाग और दीगर इलाक़े जात में हुकूमती स्कीम दीपम के तहत मुस्तहक़ ख़वातीन में पकवान गैस सिलेंडर्स की तक़सीम अमल में लाई। मुख्तलिफ डिवीज़न से मुनक़्क़द की गई तक़रीबात में जुमला 350 गैस सिलेंडर्स तक़सीम किए गए। इस मौके पर मुतल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी कंप्यूटर कम लाइब्रेरीज एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हज हाउस नामपल्ली में अपने देरीना मुतालबात की यकसुई को लेकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि पिछले 20 साल से वो खिदमात कॉन्ट्रैक्ट की असास पर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ताहाल उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द उन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए। नीज़ पिछले 4 माह से वो तनख्वाहों से महरूम हैं। एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द तनख्वाहें जारी की जाएं। इस मौके पर एसोसिएशन के जिम्मेदारान के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
179 एम्प्लॉइज़ आज उर्दू अकेडमी के अंदर काम कर रहे हैं। हमारा मेन डिमांड है हमारे सर्विसेज को रेगुलरेशन करें, क्योंकि हम पिछले 15-20 साल से हम उर्दू अकेडमी में काम कर रहे हैं। पिछले आंध्रा और तेलंगाना मिले जब हमारे को बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी, लेकिन तेलंगाना आने के बाद हमारे साथ इंसाफ होता। हमारे माइनॉरिटी मसीहा CM KCR साहब खुद हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है, उनकी सदारत में हमारे को इंसाफ होता, बल्कि हम 2 साल से आज उम्मीद कर रहे हैं। हम सारे इम्प्लीमेंट, हम सारे गवर्नमेंट के स्कीमात के अंदर काम कर रहे हैं। रिसेंटली रेसिडेंशियल स्कूल्स के अंदर भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। लिहाजा हमारा एक ही डिमांड है सर, हम हर चीज़ में हम काम कर रहे हैं। लिहाजा सर हम हज़ारों एम्प्लॉयज़ नहीं है, 100 के एम्प्लॉयज़ नहीं है सर, सिर्फ 178 एम्प्लॉयज़ है सर। आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप मुसलमानों के मसीहा है सर, हमारी भी दुआ लीजिए। हम पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आज भी नाइंसाफ़ी हुई है। आज हमारी पिछले 4 महीने की तनख्वाह भी रुकी हुई है सर। आज हम भूखे पेट भी आज गली गली गाँव फिर गए सर। आज रेजिडेंशियल स्कूल्स का हम टारगेट पूरा फिलअप कर रहे हैं सर, सिर्फ उर्दू अकेडमी के एम्प्लॉयज़ के अंदर इसके अंदर फिर के टारगेट को फिलअप कर रहे हैं सर। पिछले 4 महीने की सैलरी नहीं देने के बाद भी, लेकिन फिर भी हम आज जो भी काम देंगे सर हम काम करने के लिए तैयार है। लेकिन सर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए सर। पिछले आंध्रा गवर्नमेंट में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आप माइनॉरिटी मिनिस्टर, खुद हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर आप है, आप मुसलमानों के मसीहा है। कई स्कीमा आप मुसलमानों के निकाल रहे हैं सर, ये भी आपके लिए कहीं छोटी सी बात है सर। 178 एम्प्लॉयज़ आपके लिए बड़ी बात नहीं है सर। लिहाजा आपसे हम दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वाक़े पहाड़ी शरीफ के 850वीं उर्स शरीफ के मौके पर हस्ब रिवायत कदीम पहाड़ी शरीफ पुलिस ने सरकारी संदल जुलूस निकाला और दरगाह शरीफ को संदल पहुंचाया गया। जुलूस की क़यादत सर्कल इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ चलापति ने की, जबकि पुलिस स्टेशन कामला भी इस मौके पर मौजूद था। टास्क फोर्स 9 जोन से वाबस्ता जवान विनोद कुमार और उनके 2 भाई पर जान से मारने की धमकी का इल्ज़ाम आयद करते हुए बाग़ जहारा की साकिन हुमेरा निसा और मोहम्मद खदीन ने रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई। मज़कूरा शिकायत कुनिंदगान ने अपनी दरख्वास्त में बताया कि इस सिलसिले में रैन बाजार पुलिस और ACP मीर चौक डिवीजन के अलावा DCP साउथ जोन को भी 12 शिकायत की गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंसानी कमीशन ने ACP मीर चौक डिवीजन को इस सिलसिले में 18 जून को कमीशन के रूबरू पेश होने की हिदायत दी है। मेरे शौहर को कुछ भी होगा तो ना जिम्मेदार होंगे। कई को पैसे लिए? वो जमीन के आवाज से लिए थे। कौन सी जमीन, कहाँ रहती? ये मकान खदीर। हाँ। एक प्रॉपर्टी लिए थे हम लोग, ऊपर में एक प्रॉपर्टी लिए थे। तेलुगु एरिया में रहने की वजह से क्या करे हो, विकास के नाम पे करे हो। विकास के नाम पे करे तो क्या करा उन्हें, मेरे को बगैर मालूम हुए कि प्रॉपर्टी बेच लिया। बेच लेके पूरे पैसे खबन कर दिया। पैसे मांगने के लिए गए तो दोनों भाई विनोद और विकास मारम पीटी को उड़े पड़े हुए। कहाँ रहते हैं इन लोग आ रहे थे मलकपेट धोबी गली में। हाँ। पैसों के लिए गए तो क्या उखाड़ लेता उखाड़ ले जा, क्या करता कर ले जा, ये गुफ्तगू है। कितने गज की जमीन? 244 पे G+2 बिल्डिंग बनी हुई है। तो पूरी बिल्डिंग लिए थे आप? पूरी बिल्डिंग लिया था। कितने में लिया था? ये 65 लाख में लिया। हाँ। उसको 85 लाख में मेरे को मालूम नहीं है, सब बेच डाला। अच्छा। अब बेच दे के पैसे पूछने गए तो जो है सो आइए देखते हैं फिर के बाद की खबरें। खिलवत बॉक्सिंग इंडोर स्टेडियम में ओवैसी मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाके जात के बॉक्सिंग क्लब्स ने हिस्सा लिया। 85 बॉक्सर्स ने मुकाबलों के लिए क्वालिफाई किया था और बेहतरीन मुजाहरा करने वालों में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर नौजवान और लड़कों ने अपनी प्रैक्टिस पर अपनी बेहतरीन मुजाहरा भी पेश किया। अरे गरीब है, USA में भाई हैं इसके, लेकिन इन्हें
टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के प्रभाकर ने सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन पर तनकीद की है। उन्होंने तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन से वजाहत तलब की है कि तिरुपति में बाबू की जानिब से दिए गए बयान पर वो क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। टीआरएस रुकन खान साज कौंसिल के प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना तेलुगुदेशम के कायदीन बिलखुसूस रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इस बात का सवाल किया कि वो तिरुपति में मुनक्किदा महानाडु के दौरान वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की जानिब से तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों में मदाखलत करने की बात पर क्यों खामोश रहे, वाजे करें। उन्होंने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स में आंध्राई कायदीन की मदाखलत को न तो हुकूमत और न ही अवाम बर्दाश्त करेगी। के प्रभाकर ने रेवंत रेड्डी के उस दावे को मायने खैज करार दिया जिसमें उन्होंने 2019 में तेलंगाना में तेलुगुदेशम बरसर इख्तिदार आने की बात कही थी। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के साथ एक जायजा इजलास में शिरकत की। बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि रियासत भर में 280 नई बसों के लिए हुकूमत ने 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और टीआरएस पार्टी का मकसद ये है कि मुसाफिरीन को सहूलतें ज्यादा से ज्यादा पहुंचाई जाएं। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत भर में 280 नई बसों के लिए हुकूमत ने 150 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और महकमे आरटीसी का मकसद ये है कि मुसाफिरों को किसी भी तरह की तकलीफ दरपेश न हो, इसके लिए नई बसों में इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम हाईवेज पर शाहराहों की तामीर और मरम्मत के काम भी किए जाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि टीआरएस की 2 साल कारकर्दगी से अवाम मुतमईन है। रियासत की यौम तासीस तकरीब के सिलसिले में कबड्डी का एक मैच खेला गया जिसमें एक टीम में स्पीकर मधुसूदन चारी और दूसरी टीम में सरनशीन कानून साज कौंसिल स्वामी गौड़ ने कैप्टनशिप की और कबड्डी के मैच में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ कायदीन ने कबड्डी खेली। बाद स्पीकर ने बताया कि टीआरएस हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी से अवाम मुतमईन है। रियासत की यौम तासीस तकरीब के ज़िमन में कबड्डी का एक मैच खेला गया जिसमें एक टीम स्पीकर मधुसूदन चारी और दूसरी टीम सदरनशीन कानून साज कौंसिल स्वामी गौड़ की थी। मज़कूरा कायदीन ने इस कबड्डी मैच में हिस्सा भी लिया। बादअज़ां स्पीकर मधुसूदन चारी ने बताया कि यौम तासीस तकरीब का 2 जून को रियासत भर में इनेकाद अमल में आएगा और तमाम सरकारी दफातर में कौमी परचम लहराए जाएंगे। उन्होंने टीआरएस हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार देते हुए कहा कि इससे अवाम मुतमईन है। सदरनशीन कानून साज कौंसिल स्वामी गौड़ ने बताया कि हुकूमत की वेलफेयर स्कीमात से हर घर में खुशहाली आ रही है और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई एक इक़दाम किए हैं। रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि 31 मई को 10:50 पर टीआरएस के रुकन राज्यसभा के उम्मीदवार डी श्रीनिवास और कैप्टन लक्ष्मीकांत राव असम्बली के अहाते में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। बात रही कि कल पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है।
वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी और वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 31 मई को 10:50 पर टीआरएस के राज्यसभा के उम्मीदवार डी श्रीनिवास और कैप्टन लक्ष्मीकांत राव असेंबली के अहाते में सेक्रेटरी असेंबली सिद्धाराम को अपना अपना पर्चे नामजदगी हवाले करेंगे। मज़कूरा कायदीन के मुताबिक चूंकि किसी भी सियासी जमात के पास निशिस्त जीतने के लिए 40 अराकीन की तादाद मौजूद नहीं है, इसलिए इस बात की तवक्को है कि टीआरएस के दोनों उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। वाज़ेह है कि कल पर्चे नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख है और जरूरत पड़ने पर 11 जून को रायदही मुनक्किद होगी। मज़कूरा कायदीन ने बताया कि पर्चे नामजदगियां दाखिल करने के मौके पर टीआरएस अराकीन असेंबली के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असेंबली भी मौजूद रहेंगे। रियासती वज़ीर आपाशी हरीश राव ने ज़िलाई कलेक्टर्स के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में रियासत भर में मिशन काकतिया के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात उन्होंने ज़िलाई कलेक्टर से हासिल की। उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले के मिशन काकतिया के काम तेज़ी के साथ जारी हैं, जिनके ज़रिए तालाबों और झीलों को कारकर्द बनाया जा रहा है। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए रियासत भर में मिशन काकतिया के लिए किए जाने वाले कामों की तफसीलात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मिशन काकतिया के काम तेजी के साथ जारी हैं, जिसके जरिए तालाबों और झीलों को दोबारा कारगर बनाने के अलावा झीलों और तालाबों के अतराफ व अकनाफ के इलाके को खूबसूरत बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। हरीश राव ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों में आंध्राई कायदीन की मदाखिलत को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बालानगर के इलाके में डीसीएम गाड़ी के उलट जाने से 20 अफराद जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक नाचारम के साकिनान तकरीबन 35 अफराद कर्नाटक में वाक़ एक दरगाह की जियारत के बाद लौट रहे थे कि उनकी डीसीएम तवाज़ुन खो बैठी और रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद डीसीएम उलट गई। जख्मियों को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि मुतल्लिका पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा जेसी ने 2 जून को यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक़्क़िद होने वाले प्रोग्राम्स में तेलुगु देशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी की शिरकत पर सख्त इंतबाह दिया है। जेसी ने कैंपस में एहतजाज करते हुए रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी भी की। तलबा का कहना है कि तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी पर बेजा इल्ज़ामात लगाने वाले रेवंत रेड्डी को सबक सिखाया जाना चाहिए। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके एलबी नगर में एक नामालूम शख्स की नाश मेट्रो रेल पिलर के करीब दस्तयाब हुई। मकामी अफराद ने नाश को देखकर पुलिस को इत्तला दी। नाश के सर पर वजनी पत्थर से हमले के निशान पाए गए हैं। मकामी वाक़े पर शराब की बोतलें भी दस्तयाब हुई हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शराब नोशी के बाद ये कत्ल किया गया है। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात का आगाज़ किया। एलबी नगर में जारी मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए डाले जा रहे पिलर्स के करीब ये नाश दस्तयाब हुई है, जिसके सिलसिले में पुलिस तहकीकात कर रही है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के फाइनल में हैदराबाद सनराइजर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर 6 रन से शानदार कामयाबी हासिल की। इसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस जीत का ज़बरदस्त जश्न मनाया गया।
पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ात शाहली बंडा, खिलवत, चारमीनार, जहानुमा, बहादुरपुरा, याकूतपुरा, चंचलगुड़ा के अलावा नए शहर के कई इलाक़ात में ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई और जश्न मनाया गया। नौजवानों को गाड़ियों पर घूमता हुआ भी देखा गया। सनराइजर्स हैदराबाद की जानिब से कैप्टन वार्नर और कटिंग ने शानदार मुजाहरा किया था, जबकि मुस्तफिजुर रहमान ने टूर्नामेंट के तमाम मैचेस में अपनी बॉलिंग से हरीफों को परेशान कर रखा था। डीसीपी शमशाबाद जोन संतरीप सिंह ने जायजा हासिल करने के बाद पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन की एक सरप्राइज विजिट की। इस मौके पर पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के अमले ने उनका खैर मकदम किया। डीसीपी शमशाबाद जोन ने मुख्तलिफ तफसीलात हासिल की। बाज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जोन की आवाम से अपील की कि वो बिला झिझक किसी भी मसले पर पुलिस से रुजू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रेंडली पुलिसिंग का मकसद यही है कि अवाम में अमन की बरकरारी रखी जाए और अवाम पुलिस के करीब आए। सुर्खियां देखते हैं एक बार फिर। टास्क फोर्स साउथ जोन और ईस्ट जोन की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां। क्रिकेट बैटिंग रैकेट्स बेनकाब, 20,07,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद। इंचार्ज कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मादनापेट के इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया। अरबी तालीम देने वाले 17 साला नौजवान पर 5 साला लड़की की इस्मत रेजी का इल्जाम। गैन बाजार पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। फेसबुक पर दोस्ती करते हुए लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाकर इस्तेसाल करने और कत्ल करने वाले नौजवान को चादरघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेलंगाना के रियासती वज़रा की मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पर सियासी दस्तक। राज्यसभा उम्मीदवारों की ताईद हासिल करने की गर्ज से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात। नायब वज़ीर आला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली और सदर मजलिस ने निज़ामिया तिबी शिफा खाने में आउट पेशेंट ब्लॉक का रखा संगे बुनियाद। चारमीनार यूनानी दवाखाने की तरक्की के लिए मुमकिना इक़दामात का ऐलान। इसी के साथ रूबी न्यूज यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेते हैं कि आपका आने वाला दिन इंशाअल्लाह अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।